निशा गुप्ता ने एक लंबी सांस ली और अपनी माँ की आखिरी शब्दों को याद किया। निशा, उम्र हो रही है तुम्हारी। अब घर बसाने का समय आ गया है। करियर तो चलता रहेगा, पर परिवार जरूरी है। यह बात निशा को हर दिन सुनने को मिलती थी, कभी उसकी माँ से तो कभी पड़ोस वाली आंटी से। उसने बार बार अपने दिल और दिमाग से यही सवाल किया था, क्या मेरा करियर इतना बेकार है कि सबको सिर्फ मेरी शादी और बच्चे की फिक्र है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियां बाय सविता में। मैं हूं सविता, और सच कहूं तो कहानियां मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावनाओं का एक जादू है। चाहे रोमांच हो, सस्पेंस या कोई दिल को छू लेने वाली कहानी, हर कहानी हमें कहीं न कहीं खुद से जोड़ती है। तो आज के इस सफर में चलिए एक नई कहानी के साथ फिर से कुछ नया महसूस करते हैं। निशा एक बड़ी कंपनी में वकील थी। उसके पास अच्छी नौकरी, पैसा और एक पहचान थी। पर घर के बाहर की दुनिया उसकी मेहनत को पहचानती थी कि घर के अंदर उसे सिर्फ एक बेटी और होने वाली माँ के रूप में देखा जाता था। उसकी माँ लीला गुप्ता एक पुरानी सोच की महिला थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी घर के लिए निकाल दी थी। वह निशा को ये समझाने की कोशिश करती, देखो निशा, मैंने भी पढ़ाई की थी। घर और बच्चे का ख्याल रखना एक औरत की असली जिम्मेदारी होती है। निशा जानती थी कि माँ का इरादा गलत नहीं था, लेकिन उनकी बातें उसे उस दायरे में बंद कर देती जहाँ एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ परिवार की देखभाल करना माना जाता है। निशा गुप्ता एक छोटे शहर की लड़की थी, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर का रुख किया। उसके माता पिता लीला और मोहन गुप्ता पारिक विचार वाले थे, जहां एक लड़की की जिंदगी का उद्देश्य उसकी शादी और परिवार बसाना ही माना जाता था। निशा के बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि एक औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसका घर और परिवार है। लीला खुद भी एक पढ़ी लिखी महिला थी, पर उन्होंने अपने करियर को हमेशा अपने परिवार की देखभाल के लिए पीछे रखा। निशा ने अपनी माँ को अपनी इच्छाओं को दबाते देखा था, और वो यही कारण था कि उसे हमेशा अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीने का फैसला किया था। निशा को पढ़ाई में हमेशा रुचि थी और वह यह एक होनहार छात्रा थी। उसने एक अच्छे से कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की और अपनी मेहनत के बल पर एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पा ली। लेकिन उसके परिवार के साथ उसके संबंध हमेशा थोड़े तनावपूर्ण रहे, क्योंकि उसके माता पिता यह मानते थे कि अब समय आ गया है कि निशा की शादी करके अपनी सही कर्तव्यों का पालन करे। निशा के छोटे भाई बहन जो शादीशुदा थे और अपने अपने परिवारों में खुश थे, उसकी तुलना में ज्यादा सहज जीवन जी रहे थे। वे निशा पर प्यार से पर दबाव डालते थे कि वह भी सही रास्ता चुने। निशा को अपने परिवार से बहुत प्यार था, पर उसे अपनी नौकरी से भी उतना ही लगाव था। वह एक कॉर्पोरेट वकील के रूप में काम कर रही थी, जहां हर दिन उसके सामने नए नए चैलेंज होते थे। निशा अपने करियर को लेकर जितनी जुनूनी थी, उतनी ही गंभीरता से वे अपने हर मामले को सुलझाती थी। उसका ऑफिस उसकी पहचान का एक अहम हिस्सा था। वहाँ उसे एक आत्मनिर्भर, काबिल और महत्वाकांक्षी महिला के रूप में देखा जाता था, जबकि घर पर उसे हमेशा शादी कब करोगी और बच्चे कब होंगे जैसे सवालों का सामना करना पड़ता था। निशा का संघर्ष यही था, अपने परिवार की उम्मीदों और अपनी खुद की पहचान के बीच में संतुलन बनाना। उसे यह लगने लगा था कि उसकी माँ लीला उसकी सफलता को मान्यता नहीं देती, क्योंकि उनके लिए शादी और बच्चे ही एक औरत की जिंदगी का असली उद्देश्य थे। निशा ने कई बार अपनी माँ से इस बारे में बात की, पर उनकी बातें हर बार वही घिसी पिटी सोच पर लौट आती, करियर तो चलता रहेगा, पर परिवार बसाना जरूरी है। निशा ऑफिस से थकी हारी घर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, माँ की आवाज आई, अमित से बात कब कर रही हो? वह अच्छा लड़का है, शादी कर लो। निशा ने अपने बैग को कुर्सी पर रखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, माँ, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच रही। अभी मेरा प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। माँ ने ताना मारते हुए कहा, प्रोजेक्ट के साथ शादी कर लो फिर। कौन सा घर बसाना है तुम्हें? निशा को यह सुनकर बुरा लगा, पर उसने जवाब नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस में निशा का दिन शानदार बीता। उसने अपने बॉस से प्रशंसा पाई और एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी उसे मिली। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी माँ ने फिर वही सवाल उठाया,
तुम्हारे भाई बहन सब अपने अपने परिवार में खुश हैं, तुम कब तक अकेली रहोगी? उस रात निशा बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन निशा के मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। उसकी माँ की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हारे भाई बहन सब अपने अपने परिवार में खुश हैं, तुम कब तक अकेली रहोगी? निशा ने करवट बदली, लेकिन दिल के बोझ ने उसे चैन से लेटने नहीं दिया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अकेली हूँ, या सिर्फ इसलिए अकेली कहलाती हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है? वह जानती थी कि उसके आसपास का समाज और उसका परिवार उससे क्या उम्मीद करता है। समाज की नज़र में एक महिला का जीवन तभी पूर्ण माना जाता है जब वह शादी कर ले और बच्चे पैदा करे। पर निशा को अपने करियर से बेहद लगाव था। उसने अपने जीवन के कई साल कठिन मेहनत, पढ़ाई और संघर्ष में बिताए थे। उसने रातों को जाग कर पढ़ाई की थी, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और खुद को ही उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां आज वह थी, एक सफल वकील। निशा को गर्व था कि उसने अपनी मेहनत से खुद की ही पहचान बनाई थी। लेकिन क्या यह सब काफी था? क्या उसका करियर उसकी माँ और समाज की नजरों में कोई मायने नहीं रखता था? क्या मैं गलत हूँ? निशा ने खुद से यह सवाल पूछा। माँ के शब्द उसके मन में भारी पड़ रहे थे। वे बार बार एहसास दिला रहे थे कि शायद वह समाज की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन वह फिर खुद से ही कहती, मेरी जिंदगी सिर्फ शादी और बच्चे तक सीमित क्यों है? क्या मेरे सपने और मेरी इच्छाएं किसी से कम हैं? निशा ने महसूस किया कि उसके अंदर एक गहरी खाई बनती जा रही थी। एक ओर उसके परिवार और समाज की उम्मीदें थी और दूसरी ओर उसके खुद के सपने, करियर और उसकी स्वतंत्रता। उसे अपने काम से प्रेम था और वह जानती थी कि वह इसमें और आगे जा सकती है। लेकिन हर बार जब वह अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचती तो उसे लगता कि समाज उसे इस रास्ते में आगे बढ़ने नहीं देगा। क्या मुझे शादी करनी चाहिए जैसा माँ चाहती है? यह सवाल बार बार उसके मन में आता। निशा को इस बात का डर था कि अगर उसने शादी कर ली तो उसके सपने कहीं पीछे छूट जाएंगे। उसकी माँ और परिवार के अनुसार शादी के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और निशा ने यह अपनी बहन राधिका के जीवन में देखा भी था। राधिका ने अपने करियर के सपने को छोड़कर घर बसाया था और अब वह अपनी भूमिका में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या वह वाकई खुश थी? निशा को इस बात का हमेशा संदेह रहता था। इन सभी विचारों ने निशा के मन को और उलझा दिया। वह सोचने लगी, क्या मेरे सपने इतने महत्वहीन हैं कि उन्हें पीछे छोड़ दूं? क्या मैं कभी अपने परिवार और करियर के बीच संतुलन बना पाऊंगी? उसका मन और बेचैन हो गया। वह जानती थी कि उसे इस मुद्दे पर किसी से बात करनी होगी, किसी से जो उसे समझ सके और उसे सही सलाह दे सके। सारा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि सारा अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पर जी रही थी। निशा ने ठान लिया था अगले दिन वह सारा से इस बारे में जरूर बात करेगी। सारा के विचार और उसके जीवन का तरीका निशा को हमेशा प्रेरित करता था। शायद वह उसे इस उलझन से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सके। निशा ने अपनी घड़ी देखी। रात के 2 बज चुके थे। उसके मन में एक ही ख्याल था, क्या मैं अपने सपने का त्याग करूं या अपने परिवार की उम्मीदों का? अगले दिन वो सारा से मिली। सारा निशा की सबसे अच्छी दोस्त थी और एक स्वतंत्र फोटोग्राफर। वह समाज की परवाह किए बिना अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी। सारा से मिलने के बाद निशा ने अपने मन की सारी बातें कही। सारा, हर कोई चाहता है कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मेरे सपने, क्या वे मायने नहीं रखते? सारा ने निशा को समझाते हुए कहा, निशा, ये तुम्हारी जिंदगी है। लोग हमेशा बातें करेंगे, पर तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी माँ की जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी अलग है। अगर तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना है तो हिम्मत जुटाओ और लोगों की परवाह करना बंद करो। निशा ने सारा की बातें सुनी और उसके दिल में एक नया आत्मविश्वास जग उठा। अगले दिन निशा ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ से दिल खोलकर बात करेगी। बहुत दिनों से वह इस बोझ को अपने अंदर दबाए हुए थी और उसे लगने लगा था कि अगर उसने बात नहीं की तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वह अपने कमरे से बाहर आई और देखा कि माँ रसोई में कुछ काम कर रही थी।
निशा ने एक गहरी सांस ली और धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। वह जानती थी कि यह बात करना आसान नहीं होगा, क्योंकि माँ की सोच सदियों पुरानी परंपराओं से बंधी हुई थी। निशा ने हल्की आवाज में कहा, माँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ ने उसकी ओर देखा और उनके चेहरे पर थोड़ा सा आश्चर्य झलका। आत्म तौर पर निशा इतना गंभीर होकर बात नहीं करती थी। लीला ने हाथ में पकड़ी हुई सब्जी का चाकू नीचे रखा और निशा की ओर बढ़ी। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? निशा ने माँ की चिंता देखी और इससे उसकी बात कहने का संकल्प और मजबूत हो गया। उसने माँ के सामने कुर्सी खींची और बैठ गई। उसकी आंखों में संजीदगी थी और माँ इसे भाग चुकी थी कि कुछ बड़ा मुद्दा है। माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और हमेशा मेरे भले के लिए ही सोचती हैं। निशा ने कहना शुरू किया, पर मैं आज आपसे अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। लीला ने थोड़ा आश्चर्य से निशा को देखा, लेकिन वह शांत रही। निशा ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, आपने हमेशा कहा है कि एक औरत की असली पहचान उसका घर और परिवार होता है। मैं जानती हूँ कि आप भी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ त्याग चुकी हैं, लेकिन माँ, मैं सिर्फ किसी की पत्नी या माँ बनना नहीं चाहती। निशा की बातों से लीला थोड़ा चौंकी। यह पहली बार था जब निशा इतनी गंभीरता से अपने सपने और करियर की बातें कर रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा एक होशियार, मेहनती लड़की के रूप में देखा था, लेकिन शादी और परिवार की अहमियत पर उनका नजरिया हमेशा ही स्पष्ट था। निशा की आवाज में दर्द और शर्मता दोनों थे। मैं अपने करियर से प्यार करती हूँ माँ। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मेरा सपना है कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूं जहाँ खुद पर गर्व कर सकूं। लेकिन हर दिन जब मुझसे शादी और परिवार की बातें की जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत और सपने गौड़ हो। क्या मेरे सपनों का कोई महत्व नहीं? लीला कुछ देर चुप रही। उनके दिल में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। एक और उनकी पारंपरिक सोच थी, जिसने हमेशा औरतों के लिए परिवार और बच्चों को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने खुद भी तो अपने सपनों को परिवार के लिए छोड़ दिया था, लेकिन दूसरी ओर वह अपनी बेटी की आंखों में उस दर्द को देख रही थी जो वो कभी व्यक्त नहीं कर पाई थी। लीला के मन में यह सवाल उठा कि क्या वह भी एक समय पर निशा जैसी ही थी? क्या उन्होंने भी अपने सपनों को समाज और परिवार की वजह से दबाया था? यह सोचते ही उनके मन में एक टीस उठी। उन्होंने निशा को हमेशा अपने तरीके से सही दिशा में मार्गदर्शन देने की कोशिश की थी, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि शायद वह निशा की उम्मीदों और भावनाओं को समझने में असफल रही थी। माँ ने हल्की आवाज में कहा, निशा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से अपनी बात रखोगी। निशा ने अपनी माँ की आंखों में उस समय जो देखा, वह उसे आश्चर्य में डाल गया। वहाँ कोई नाराजगी या विरोध नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और स्वीकृति थी। लीला ने धीरे स्वर में आगे कहा, मैंने भी कभी सपने देखे थे। तुम्हारे दादी दादा और परिवार की उम्मीदों ने मुझे भी एक रास्ता चुनने पर मजबूर किया था। उस समय मैंने यही सोचा कि यही एक औरत का कर्तव्य होता है, पर अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे सपने मेरे सपनों से अलग हैं और उतने ही जरूरी भी। निशा की आंखों में आंसू आ गए। माँ की यह स्वीकृति उसे अंदर की सारी उलझनों को जैसे शांत कर रही थी। वह हमेशा सोचती थी कि माँ उसे समझ नहीं पाएंगी, लेकिन आज उनकी इन बातों ने उसे आश्वासन दिया कि उसके फैसलों का सम्मान किया जाएगा। लीला ने अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, तुम्हें अपने रास्ते पर चलने का हक है निशा। अगर तुम्हारा सपना कुछ और है, तो मैं उसे रोकने वाली कोई नहीं हूँ। यह कहकर लीला ने धीरे धीरे निशा को गले से लगा लिया। उनके दिलों के बीच की दूरी जैसे इस एक पल में मिट गई थी। निशा ने महसूस किया कि उसकी माँ ने उसे समझा और यह एहसास उसके लिए बहुत बड़ा था। लीला के मन में अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उसकी बेटी का रास्ता अलग है और वह उसकी खुशी के लिए जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि शायद उन्होंने अपनी बेटी पर अपनी अधूरी इच्छाएं थोपी थी, लेकिन अब वह निशा के सपनों को भी उतना ही सम्मान देने को तैयार थी जितना उन्होंने अपने परिवार को दिया था। निशा ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह बिना किसी बोझ के अपनी राह पर आगे बढ़ सकती है। उसकी माँ ने उसकी पहचान को स्वीकार कर लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।
कुछ महीने बाद निशा ने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसकी टीम ने एक महत्वपूर्ण मामला जीत लिया जो उसकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद था। इस सफलता के बाद उसे उसके बॉस से एक बड़े प्रमोशन का ऑफर मिला। वह इस प्रस्ताव से बेहद खुश थी और इस बार उसने अपनी माँ की बातों और समाज की अपेक्षाओं को नकारने का कोई ख्याल नहीं रखा। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे यह अवसर दिया था और वह उसे पूरी तरह से डिजर्व करती थी। निशा ने अपने प्रमोशन का जश्न मनाने के लिए अपने परिवार को बुलाया। जब उसके माता पिता ने उसकी सफलता की तारीफ की तो निशा को गर्व महसूस हुआ। उसने यह भी देखा कि उसकी माँ लीला अब पहले से ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और समझदार हो गई थी। माँ ने निशा को सफलताओं पर पूरी खुशी जताते हुए कहा, मैंने तुम्हारे सपनों को समझा और अब मुझे गर्व है कि तुमने अपने रास्ते को चुना। हालांकि लीला की एक ख्वाहिश अभी भी अधूरी थी। वह चाहती थी कि निशा शादी करे। वह जानती थी कि उसकी बेटी अब एक सफल और आत्मनिर्भर महिला है, लेकिन उसके दिल में माँ का प्रेम और चाहत कभी कम नहीं हुई थी। एक दिन जब निशा अपने काम से वापस आई तो लीला ने उससे फिर बात करने का फैसला किया। निशा, अब तुम अपने करियर में इतनी सफल हो गई हो, तो क्या तुम शादी के बारे में नहीं सोच सकती? लीला ने कहा। निशा ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, माँ, मुझे पता है कि आप मेरे लिए क्या चाहती हैं, लेकिन अब मैं अपनी करियर पे ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। लीला ने निशा की आंखों में देखकर कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया कि अगर तुम शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी में और भी खुशियाँ आ सकती हैं। अगर तुम चाहो तो तुम अपने साथी के साथ मिलकर दोनों चीजों का संतुलन बना सकती हो। निशा ने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा। उसके मन में अपने परिवार के लिए प्यार और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं शादी करने का फैसला करूंगी तो मुझे ऐसा साथी चाहिए जो मेरे सपनों का सम्मान करे और मेरे करियर का साथ दे। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल निशा, मैं जानती हूँ कि मैंने पहले तुम्हें मजबूर किया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम खुद अपने लिए सही इंसान चुनो। फिर एक दिन लीला ने निशा के लिए एक अच्छे लड़के अमित से मिलने का इंतजाम किया। अमित एक समझदार और सहायक व्यक्ति था जो अपने करियर में भी सफल था। निशा ने पहले अमित से मिलने में थोड़ा संकोच महसूस किया, लेकिन जब उसने अमित से बात की तो वह उसकी सोच और नजरिए को सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। अमित ने निशा की सफलता और उसके सपनों की सराहना की। उसने कहा, मुझे पता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सपनों को पूरा करो। मैं आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। निशा की आंखों में आंसू आ गए। अमित की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि यह वही इंसान हो सकता है जो उसके सपनों का सम्मान करेगा। निशा ने अपने दिल की आवाज को सुना और महसूस किया कि शादी का मतलब केवल परिवार बनाना नहीं है, बल्कि एक सहारा और साझेदारी भी है। इसके बाद निशा ने अपनी माँ से बात की और कहा, माँ, मैंने अमित से मिलकर समझा कि अगर मैं शादी करूँ तो मैं अपने सपनों को भी संजोकर रख सकती हूँ। लीला को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अंत में निशा ने अमित से शादी करने का फैसला किया। यह शादी उसके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां वह अपने करियर और अपने परिवार को संतुलित करते हुए आगे बढ़ सकती थी। निशा ने अपने माता पिता और समाज की उम्मीदों को नकारते हुए अपनी पहचान को बनाए रखा। इस तरह निशा ने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि एक ऐसा साथी भी पाया जो उसकी सफलता का जश्न मनाने में उसके साथ खड़ा रहा। यह एक नया अध्याय था जिसमें निशा ने अपनी जिंदगी की राह खुद चुनी और उसे अपने तरीके से जीने का हक मिला। निशा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी पहचान को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और सही साथी का चयन करते हैं तो हम अपने परिवार की उम्मीदों और अपने इच्छाओं के बीच संतुलन बना सकते हैं। असली खुशी तो हमें तब मिलती है जब हम खुद को समझते हैं और अपने लिए सही रास्ता चुनते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और अपने अंदर की कहानियों को जिंदा रखिए।
धन्यवाद।